मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक बार भगवान बुद्ध एक शिष्य के साथ अरण्य में गहरी चिंतन में डूबे हुए थे। उनका शिष्य बहुत उत्साही था और बुद्ध के पास अपने जीवन के सभी समस्याओं के बारे में बात कर रहा था। वह चाहता था कि भगवान उन्हें सभी उत्तर दें और सही मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने ध्यान से उनकी बातें सुनी, फिर उन्होंने अपने शिष्य से कहा, शांत रहने की शक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। कभी कभी चुप रहना सबसे अधिक सही होता है। शिष्य हैरान हो गया और पूछा, क्या आप मुझे इसका मतलब बता सकते हैं, मास्टर जी? भगवान बुद्ध ने समझाया, कभी कभी जब हम चुप रहते हैं तो हमारा मन शांत और स्थिर हो जाता है। हमें बात करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि शब्दों से हम अक्सर अनावश्यक उलझनों में पड़ जाते हैं। चुप रहना एक प्रकार की आत्मा की धारणा का प्रकटीकरण है। यह हमें शांति, समर्थता और सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। शिष्य ने बुद्ध के उपदेश को समझा और समझाने का धन्यवाद किया। उसने समझा कि कभी कभी हमें सिर्फ चुप रहने से ही सही मार्ग प्राप्त होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी में कई बार हमें चुप रहकर आत्मनिर्णय और शांति का अनुभव करना चाहिए। अक्सर बोलने से पहले सोचना और समय लेना हमें सही राह दिखा सकता है। वह शिष्य अपने गुरु के उपदेश को मन में स्थापित करते हुए अपने जीवन में उसका अनुसरण करने का निर्णय लिया। उसने समझा कि चुप रहने से ही अक्सर सही रास्ता मिलता है और उसने इसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बना लिया। जैसा कि समय बीतता गया, उसके चुप रहने की शक्ति ने उसे अनेक परिस्थितियों में मजबूत बनाया। चाहे वह कठिनाइयों का सामना हो या संघर्ष, वह हमेशा शांति और समझदारी से अपने मार्ग पर अग्रसर हुआ। इस दृढ़ निश्चय के साथ उसने अपने जीवन को संतुष्ट, शांत और सफल बनाया। उसका यह निष्कर्ष था कि चुप रहना कभी कभी सही मार्ग का संकेत भी हो सकता है और यह हमें अनजाने में भी बहुत सारे दुख से बचा सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी चुप रहना हमारे लिए सबसे बड़ा और सही उपाय हो सकता है। शांति और समझदारी के साथ चुप रहने से हम अपने जीवन को खुशहाल, संतुष्ट और सफल बना सकते हैं। उस शिष्य ने अपने जीवन में यह महत्वपूर्ण सिद्धांत अपनाया और चुप रहने की कला को अपनाकर अपने आप को समर्थ बनाया। जीवन के हर मोड़ पर, हर संघर्ष में उसने चुप रहकर संभवतः सबसे बड़ी शक्ति का सामना किया। चाहे वह अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए हो या बाहरी प्रतिकूलताओं का सामना हो, उसने समय समय पर अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया और चुप रहकर समस्याओं का समाधान ढूंढा। उसका जीवन एक प्रेरणा स्रोत बन गया और उसका उदाहरण लोगों को चुप रहने की महत्वपूर्णता को समझाने के लिए प्रेरित करता रहा। उसने देखा कि चुप रहकर भी वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है और संतुष्ट जीवन जी सकता है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कई बार हमें चुप रहना सबसे बड़ी और सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया हो सकती है। वास्तव में शांति और सफलता का सबसे सही मार्ग चुप रहने में ही मिलता है। उस शिष्य ने अपने जीवन में चुप रहने की प्रारंभिक अनुभवों के माध्यम से सीखा कि अक्सर स्थितियों को स्थिरता और संजीवनी का मार्ग चुप रहना होता है। जीवन की हर परिस्थिति में वह चुप रहकर आत्मसंयम और संतुष्टि की प्राप्ति करने का प्रयास किया। उसका जीवन उदाहरण बन गया कि चुप रहना अक्सर बेहतर होता है, क्योंकि वास्तविक शक्ति और स्थिरता सिर्फ अंतर्निहित शांति में ही मिलती है। वह अपनी आत्म प्रागल्भ्य को समझने में समर्थ बना और अपने जीवन को संचालित करने के लिए चुप रहकर अपनी भूमिका को समझने में समय बिताया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमें कभी कभी चुप रहने की शक्ति और साहस की आवश्यकता होती है। चुप रहना हमें अपने आत्मज्ञान और समझ की ओर ले जाता है, जो अंततः हमें सही और सफलतापूर्वक जीने की कला सिखाता है। शिष्य ने अपने गुरु के उपदेश को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में चुप रहने की कला को प्रयोग किया। वह न सिर्फ अपने स्वार्थ के पीछे भागा, बल्कि अपने संदेश को भी दूसरों के साथ साझा किया। उसने देखा कि चुप रहना उसे न केवल स्थिरता और शांति प्रदान करता है, बल्कि उसके विचारों को भी अधिक महत्वपूर्णता देता है। जैसा कि वह अपने जीवन में आगे बढ़ता गया, उसने देखा कि चुप रहने की यह कला उसे न केवल अपने आत्मा की समझ में मदद करती है, बल्कि उसे अपने समाज में भी एक उत्तम नागरिक बनाती है।
उसने देखा कि अक्सर शब्दों की बजाय क्रियाओं से ही अधिक प्रभाव डाला जा सकता है और वह इसी तरह अपने जीवन के उदाहरण के माध्यम से अपने समाज को प्रेरित कर सकता है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि चुप रहना एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें अपने आत्मा को समझने में सहायक होता है और हमें अपने समाज के लिए एक सकारात्मक योगदान भी प्रदान करता है। उस शिष्य ने अपने जीवन में चुप रहने की कला को साधन किया और अनेक परिस्थितियों में इसे अपनाया। जब भी वह किसी संघर्ष का सामना करता, किसी विवाद में फंसता या मुश्किल परिस्थिति में होता, तो उसने अपने आप को संयमित रखकर चुप रहकर उसे पार किया। उसने समझा कि चुप रहने से अक्सर हम अपने भावनाओं को नियंत्रित करते हैं और सही निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त करते हैं। उसके जीवन का यह सिद्धांत उसे अनेक बार सफलता की ओर ले जाया। चुप रहकर उसने अपने बुद्धिमत्ता और साहस का प्रयोग किया और अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों में सबसे बेहतर निर्णय लिए। उसकी यह कहानी हमें यह बताती है कि चुप रहना किसी भी संघर्ष का सामना करने का एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली तरीका हो सकता है। वास्तव में चुप रहने से हम अपने आप को और अपने विचारों को संयमित करते हैं और उस समय हम बेहतर और सफलतापूर्वक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। शिष्य ने चुप रहने का महत्व समझा और उसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। उसने अपने विचारों को साफ किया, अपनी भावनाओं को संयमित किया और समस्याओं के समाधान के लिए सही निर्णय लिए। उसने देखा कि चुप रहकर उसे एक शांत और स्थिर मन की स्थिति में रहकर समस्याओं का सामना करने में मदद मिलती है। उसने चुप रहकर अपनी आत्मा की गहराई को खोजा, जिससे उसे अपने जीवन के उद्देश्यों को स्पष्टता से समझने में मदद मिली। उसने देखा कि चुप रहना उसके लिए न केवल आत्मसंयम का स्रोत है, बल्कि यह उसे अपने आसपास के लोगों के साथ भावनात्मक संबंध बनाने और उनके साथ संवाद करने में मदद करता है। उसका जीवन एक उदाहरण बना कि चुप रहना अक्सर सही और समय के अनुसार स्थितियों का सामना करने का एक प्रभावशाली तरीका हो सकता है। चुप रहने से हमें अपनी आत्मज्ञान और ध्यान की ऊर्जा को बचाने में मदद मिलती है, जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उस शिष्य ने चुप रहकर अपने जीवन के उद्देश्यों को समझने में सफलता प्राप्त की। उसने चुप रहने के माध्यम से अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया और अपनी अंतरात्मा के साथ एक मिलान स्थापित किया। उसने देखा कि चुप रहना उसे अपने आत्मा के आंतरिक आवाज को सुनने में मदद करता है और उसे सही दिशा में ले जाता है। उसने देखा कि चुप रहना उसे अपने संबंधों में भी संवेदनशीलता और समझ की भावना विकसित करता है। वह अपने विचारों को स्पष्टता से व्यक्त करने की कला सीखा और अपने जीवन को समृद्ध और संतुष्ट बनाने के लिए यह उपयोग किया। उसका जीवन एक उत्कृष्ट उदाहरण था कि चुप रहना हमें अपने स्वार्थ को पहचानने और सच्चाई की खोज में मदद करता है। चुप रहकर हम अपनी आत्मा को जानते हैं, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सही निर्णय लेते हैं और अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाते हैं। इस कहानी का सार यह है कि चुप रहना एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली गुण है जो हमें अपने जीवन में स्थिरता, समझदारी और सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। चुप रहने से हम अपने विचारों को साफ करते हैं, अपने भावनाओं को संयमित करते हैं और अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को सही रास्ते पर ले जाते हैं। इसके अलावा चुप रहना हमें अपने आत्मविकास के लिए अवसर प्रदान करता है और हमें अपने आत्मा की अधिक गहराई को समझने में मदद करता है। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है कि समय समय पर हमें चुप रहने की कला का उपयोग करना और अपनी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए इसे अपनाना चाहिए। चुप रहने की कला हमें विश्वास और स्थिरता की दिशा में ले जाती है, जिससे हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को समझने और सम्मानित करने का साहस बनाते हैं। यह हमें अपने भावनाओं को समझने में मदद करती है और हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए एक नए दृष्टिकोण प्रदान करती है। इसके माध्यम से हम अपने आत्मा के साथ गहरा संवाद स्थापित करते हैं और अपने जीवन के सभी पहलुओं को समर्थ और संतुष्ट तरीके से स्वीकार करते हैं। चुप रहना हमें निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है और हमें वास्तविक शक्ति का अनुभव करने में मदद करता है, जो हमें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने में सहायक होती है। यदि आपको इस वीडियो में प्रस्तुत की गई कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार से साझा करें ताकि और लोग भी इससे प्रेरित हो सकें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को भी देख सकें। धन्यवाद।